अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सभी बहुत खुश होंगे। चलिए जी, आज की रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही यमी सी और डिलीशियस सी चॉकलेट आइसक्रीम। झटपट से ये बन जाएगी और बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ ले लेनी है 1 कप, जो मेजरिंग कप्स होते हैं वो 1 कप हम लोगों ने ले लेनी है चिल्ड क्रीम, ठीक है, जो व्हिपिंग क्रीम होती है। हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ये होनी चाहिए कि जो क्रीम है वो क्रिस्टल फ्री होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, वो मैनेज हो जाएगी किसी ना किसी तरह। इसके बाद ही हम लोगों ने कर लेना है इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट। और बीटिंग का प्रोसेस हमने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि स्टिफ़ पीक्स ना बन जाएं। स्टिफ़ पीक्स क्या होती हैं कि जब आप अपने हैंड बीटर की मदद से या स्पून की मदद से आप विस्क की हुई क्रीम को उठाएं तो वो वापस ड्रॉप ना हो, ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी उसकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जी हम लोगों ने आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डालना है। आइसक्रीम स्टेबलाइज़र क्या होता है, ये एक पाउडर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और हम लोगों ने लूक वार्म वाटर, जो नीम गर्म पानी होता है, उसमें इसको हल करके मिक्स करके वो इस्तेमाल करना होता है। इसका यूज़ ये होता है कि जो हम लोग आम तौर पे घर में आइसक्रीम्स बनाते हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। वो बाहर वाली आइसक्रीम्स की तरह लॉन्ग लास्टिंग उनकी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता। तो जब हम आइसक्रीम स्टेबलाइज़र इसमें शामिल कर देंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये देर से मेल्ट होंगी। उसके बाद हम लोगों ने जो इसकी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है वो होगी 1/2 टीस्पून। यहाँ मैं 2 किस्म की आइसक्रीम्स बना रही थी तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो मेजरिंग स्पून्स वाला वो ले लिया है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र। उसके अंदर मैंने इसमें शामिल कर दिया है लूक वार्म वाटर और मैं इसको एक रनिंग कंसिस्टेंसी में इसका एक पेस्ट बना लूँगी। आइसक्रीम स्टेबलाइज़र की क्वांटिटी 1/2 टीस्पून होगी फॉर 1 कप व्हिपिंग क्रीम। अब हम लोगों ने जो क्रीम व्हिप की थी उसके अंदर हम शामिल कर देंगे आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का लिक्विड। ये मैंने 1 टीस्पून के लिए प्रिपेयर किया था तो मैं इसमें से हाफ़ क्वांटिटी इस बाउल में शामिल कर दूंगी और इसको दोबारा से हम व्हिप कर लेंगे। यहाँ हमने सिर्फ इतना व्हिप करना है कि जो आइसक्रीम स्टेबलाइज़र है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ हम चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम बना रहे हैं तो मैंने इस्तेमाल किया है कोको पाउडर का। यहाँ मैं 1.5 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर की डाल दूँगी। मुझे चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने कोको पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों को लाइट लाइट सा पसंद है तो आप लोग थोड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोको पाउडर। अब हम लोगों ने इसको फिर से बीट कर लेना है जब तक कि कोको पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर शामिल किया है लिक्विड चॉकलेट। मेरे पास इस कंपनी की थी तो मैंने 1 चम्मच वो भी डाल दी है भर के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। या हम फिर एक दफ़ा इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि जो हमने चॉकलेट ऐड किया वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। फिर बारी आती है इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करने की। चॉकलेट वैसे ही बहुत मीठी होती है तो इसमें सिर्फ हम लोग हल्का सा 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। इसको विस्क कर लेंगे और इसको हम शिफ्ट कर लेंगे एयर टाइट जार में। कोई भी कंटेनर एयर टाइट ले लें, उसको हम लोग उसमें शिफ्ट करके हम रख देंगे फ्रिज में। फ्रीज़र में हम लोगों ने जाली वाली जगह पर नहीं रखना डब्बा, नीचे जो सरफेस होती है उस पर रखना है ताकि इसकी फ्रीजिंग अच्छी हो। और 2 घंटे बाद हम लोगों ने इसको निकाल लेना है, एक दफ़ा दोबारा विस्क करना है और फिर इसको फ्रीज़ होने के लिए रख देना है। जब हम 2 घंटे बाद निकालेंगे तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप तब कंडेंस मिल्क शामिल कर लें। अगर आप इस टाइम पे नहीं कंडेंस मिल्क शामिल करना चाहते तो आप उस टाइम पे शामिल कर लें। उसके बाद जी हम लोग इसको देखेंगे जब ये कम्प्लीटली फ्रीज़ हो चुकी होगी। जी व्यूवर्स, तो एक दिन गुजर चुका है और आइसक्रीम जो है वो बेहतरीन से जम के तैयार हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने ले लिया है एक वाइट प्यारा सा छोटा सा कप और उसमें हम इसको स्कूप आउट कर देंगे। यकीन करें ये आइसक्रीम फ्लेवर्स में बहुत रिच थी, बहुत चॉकलेटी सा, बहुत ही रिच सा इसका फ्लेवर था। आप लोग भी इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर, इंशाल्लाह आप लोग बाहर से आइसक्रीम आइंदा कभी नहीं मंगवाएंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को यूं ही सपोर्ट करते जाइए। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Nice.